और ये पूरा देश भी आपकी तरफ नजर गड़ाए हुए है। या एक और इशू जो अभी जो फिलहाल जो चल रहा है वो जनरल वीके सिंह को लेकर के है। दिस मैन इट सीम्स कि ही इज फाइटिंग अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स। वो एक ईमानदार आदमी बेचारा चारों तरफ जो है वो कौरवों की सेना में अभिमन्यु एक बीच में फंस गया है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा, ये चक्रव्यूह में नहीं है। फिर किस चीज में है? हाउ यू लुक एट दिस होल इशू? जहां तक जनरल वीके सिंह है, उनका मेन माइनस पॉइंट है कि वो ईमानदार है और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई भ्रष्टाचारों के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ने नहीं दिया। और वो जो सुखना जो थिंग है तो बड़े बड़े लोगों को कर राइट, दिया। तो पूरे शुरू से प्लानिंग हुई थी कि ये 1 साल बाद रिटायर होगा तो इसके बाद वो विक्रम सिंह नहीं आएगा। और विक्रम सिंह इनके आदमी हैं जो आर्म्स लॉबी है, और इसीलिए जो भी बाकी यूपीए की सरकार के कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपए की बिक्री की सवाल है, उसमें एक पैसा नहीं मिलेगी जब तक ये रहेंगे। हाँ, तो इसीलिए उनको ये मिल गया उसका डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में भाई कुछ नहीं। इसकी टीचर ने, ये था 10th क्लास पास का लड़का, 10th क्लास का स्टूडेंट था जब इसने एग्ज़ाम लिया, और उसने महीना ठीक से दिया टीचर ने, और तिथि भी ठीक दिया, लेकिन साल उन्होंने 1950 किया 1951 की जगह में। राइट। अब साधारण लोग उम्र को कम करते हैं, ये बढ़ा रहा है। अच्छा, दूसरा है कोई सीमा का सवाल नहीं था, कोई आयु का सीमा था उसको पार करना हाँ, था, वो कोई रिक्वायरमेंट के तहत नहीं हो रहा था, कुछ उसको लाभ नहीं मिला। जैसे ये सिलेक्ट हुए, यूपीसी लिखती है उनको चिट्ठी कि 10th क्लास अब पास हो गए, उसका सर्टिफिकेट दो, उसमें करेक्ट डेट है। राइट। और यही माना गया है, यही 51 है। 51 है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, एक साजिश किया। इसके पहले जो था उसने उसको बुलाकर कहा कि तुम्हारी प्रमोशन रुक गई क्योंकि ये दोनों एक है, ये है। और मैं आपको कहता हूँ कि छोटी सी बात है, मेरे कहने पर ये लिख दो कि मैं एक्सेप्ट 1950 करता हूँ। राइट। तो वो लिखते हैं कि कमांडर चीफ ने मुझे ये कहा है कि ऐसा मुझे कहना है, मैं एज पर द ऑर्डर, राइट, अग्रीएबल। ओके। अब इतना साफ लिख दिया उसने, ये नहीं कहा कि हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ 1950 ही होना चाहिए। अब उसको इनकी तैयारी थी, उसी को लेकर इन्होंने हल्ला की और ये अड़ गए। तो हम तो इसकी प्रशंसा करते हैं। ये ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं, ये अपने लोगों को जानना चाहिए। जो निराशा फैला हुआ है कि सब बिके हुए हैं, राजनीति में ऐसे लोग हैं, जब जर्नलिज्म में ऐसे लोग हैं, मिलिट्री में ऐसे लोग हैं, वकीलों में ऐसे लोग हैं, सब जगह में लोग हैं। अब ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हो, राजा का पोल खोलने वाला कौन है? उसका प्राइवेट सेक्रेटरी, राइट, आचार्य, वो आशीर्वादम आचार्य, वो बेचारे उसको क्या हाल कर रहे हैं, डरा रहे हैं। ये है क्योंकि आजकल वो डीएमके का मिनिस्टर है, रेवेन्यू मिनिस्टर, टैक्स वाला, टैक्स डिपार्टमेंट जो जिसके नीचे है, वो उसकी सारी परिवार को हैरेस कर रहे हैं और वो टिका हुआ है। कहता है नहीं, ये मुझे शर्म आता। वो जब उसने बयान दिया, उसको तोड़ने के लिए दुनिया भर के सब लॉयर्स आए थे, टूटा नहीं। तो विक्रम सिंह की तो एक जो कहानी है वो तो अलग है। हाँ, लेकिन जो वीके सिंह साहब के खिलाफ इस तरीके से मीडिया में जो प्रचार हुआ, और एक स्टोरी जो इंडियन एक्सप्रेस ने की कि कोहरे में 2 टुकड़ी दिल्ली आ रही थी और यहाँ पे तख्ता पलट करने वाला था, वो 2 चिदम्बरम ने दिया। ये जो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर है, पता नहीं आपको दिक्कत आएगी मैं कहने से, ये तो पूरा चिदम्बरम का चमचा है, ये शेखर गुप्ता चिदम्बरम का। और भी कुछ है, वो मैं नहीं अभी बोलूंगा। बट ये जो चिदम्बरम कहेगा वही करेगा। ये कोई एडिटर नहीं है, एडिटर लायक ही नहीं है ये। और चिदम्बरम ने उसको कहा कि लिख दो,
और चिदम्बरम ने फिर जाकर सोनिया को कहा कि मैंने देश को बचा दिया, और सोनिया विदेशी होने के कारण वो घबरा भी गई थी, इसकी बड़ी प्रशंसा भी की।